लिया है करोड़ों का घर उसने शहर में, मिट्टी दिखाने बच्चों को, लेकिन वो गांव ही आता है। जी हाँ, भारत की असली पहचान उसके शहरों से नहीं बल्कि उसकी मिट्टी की ताकत से है। जी हाँ, वही मिट्टी जो अन्न उगाती है, वही मिट्टी जो संस्कार संजो के रखती है, वही मिट्टी जो संघर्ष को सफलता में बदलने की ताकत रखती है। जी हाँ, मिट्टी के महानायक वो मंच जहाँ पर कुछ ऐसे महानायक हैं जो कि चुपचाप बदलाव की इबारत लिखते हैं। हर एपिसोड में एक नई प्रेरणा, हर एपिसोड में एक नया संकल्प और हर एपिसोड में एक नया महानायक। जी हाँ, आज भी हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे ही खूबसूरत गांव में, एक ऐसे ही खूबसूरत घरों में जो कि आप देखेंगे बहुत खूबसूरत है। आइए सबसे पहले तो हम आपको इन खूबसूरत घरों का एक विजिट कराते हैं। जयपुर से 125 किलोमीटर दूर सीकर के पास जोर की ढाणी में खेतों के बीच गोबर और मिट्टी से बने कच्चे मकान, लेकिन पक्के इरादों के साथ खड़ा है एक सपना। लोग इसे कहते हैं गोधाम, इनोवेशन हाउस, एग्रो टूरिज्म सेंटर। पर सच कहें तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक जीवंत उदाहरण है। ये परिकल्पना है कान सिंह निर्वाण और उनकी जीवन संगनी सुशीला राठौर की मेहनत, विश्वास और धरती से प्रेम की। ये घर बनवाए नहीं गए, इन्हें खुद अपने हाथों से बनाया गया है। यहाँ देसी नस्ल की गायें हैं, घोड़े हैं, बत्तख हैं, भेड़ हैं, खरगोश हैं। जो संदेश है कि पर्यावरण के लिए हर जीव जरूरी है। जी हाँ, और अब वक्त है मिट्टी के उस महानायक से आपका परिचय करवाने का जिनकी एक खूबसूरत परिकल्पना है, जिसे आप अभी कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं, जिसकी मानसिक यात्रा हम आपको लगातार करवा रहे हैं। जी हाँ, और हमारे साथ में इस समय पर है कान सिंह निर्वाण जी। सर नमस्कार। नमस्कार हुकुम। सर, सबसे पहला सवाल, कहाँ से सूझी आपको या कब ये आइडिया आया कि आपको इस तरह का एक गांव बनाना चाहिए, इस तरह की एक ढाणी बनानी चाहिए जो कि प्रकृति के बेहद करीब हो? शर्मा साहब, पहले तो मैं आपकी सोच को और आपके चैनल को साधुवाद देता हूं कि आप एक अंतिम ढाणी में बैठे व्यक्ति की सूध लेने के लिए यहाँ पधारे और वो मैसेज पूरे देश में और दुनिया में फैलाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से साधुवाद है और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ये बता दें कि आज की खबर का जो चैनल है, जो कि राष्ट्रीय चैनल है और तेज़ी से बढ़ता हुआ चैनल है, इसका प्रयास ये है कि हर उस व्यक्ति तक हम पहुँचें जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जो मिट्टी के लिए कार्य करता है, हर उस हाथ को सम्मान दें जो कि इस मिट्टी की ताकत को और बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मेरे मन में एक ख्वाब आया, एक विचार आया जी। कि एक किसानी को लेकर के हमारे देश में जो हीन भावना आई है जी। उसको मैं कैसे दूर करूं, क्योंकि मैं पुश्तैनी किसान हूं। मेरी कई पुश्तियां जो है, कई पीढ़ियां जो है सिर्फ किसान ही करती आई है। तो ये मुझे जीवन, हमारे ऋषियों ने कहा कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, सबसे हल्का कार्य नौकरी को माना गया। और ये समय की नजाकत हो गई कि अच्छे लोग नौकरी में चले गए, इसलिए उसकी उपादेयता बढ़ गई, उसकी उपयोगिता बढ़ गई, और जो कहीं काम नहीं मिला वो खेत में जाके रोने लगा, तो खेत को बदनाम कर बैठा। उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, कुछ नया लीक कैसे डाला जाए, ये सोच करके मैंने सब काम छोड़ करके और खेत में आकर के मेरी पत्नी ने मुझे इसके लिए जो है प्रोत्साहित किया कि हमें कुछ अलग करना है। तो हम 3 पेड़ों के नीचे, हमारी जर्नी जहाँ बैठे हैं, पीछे पेड़ है, उन 3 पेड़ों के नीचे हमारी जर्नी शुरू हुई। एक के नीचे हमारी गाय, एक के नीचे घोड़ियाँ और एक के नीचे हम बच्चे परिवार सहित रहे। न बिजली था न पानी था। हमने तय किया कि ये घर जो हम बनवाएंगे नहीं, बनाएंगे। तो ईंटें हमने खेत में इसी मिट्टी से ईंटें बनाई, इसी लकड़ियों से हमारे जो है ईंधन से हमने इनको पकाई, और ये घास फूस से जो भी हमने जो बनाया आपने देखा है, वो सब के सब 80% हमने खेत के मटेरियल से तैयार किया। इसकी सुगंध इसमें आने लगी। और गाय और घोड़ी, गाय भक्ति का प्रतीक है, घोड़ा शक्ति का प्रतीक है। सर्वांगीण विकास के पूरे ब्रह्मांड में 2 ही स्रोत हैं, भक्ति और शक्ति। दोनों की शरण में हम रहे तो पॉजिटिव वातावरण आया। पॉजिटिव वातावरण के साथ में हमारी ऊर्जा की बढ़ोतरी जो है दिन दूनी और रात चौगुनी हो गई। हमने ये, आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि खेती से क्या होता है। आपने देखा, मैं अभी आपको बताया कि 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, स्कॉर्पियो खड़ी है, एंड जो नई डिज़ाइन की आई है बोलेरो खड़ी है, और सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। बच्चे देश विदेश में पढ़ने गए हैं। हमने हमारा जीवन भी हम जो है बहुत बेहतरीन ढंग से जी रहे हैं। मोटरसाइकिलें, गाड़ी, घोड़े बहुत महंगी नस्ल के मेरे पास घोड़े भी हैं।
ये सब संसाधन हमने इस खेत के बलबूते पे जुगाड़ किए हैं, ये खेत से पैदा किए हैं। इसमें जैसे वो इनकम की बात चलती है कि दुगनी की बात, तो मैं कह रहा हूँ मैं 10 गुने के रास्ते जानता नहीं हूँ, मैं चल भी रहा हूँ। और इसका प्रमाण मेरी जो है वो इनकम है, मेरा सिस्टम है। कोई भी आकर के कभी भी आके देख सकता है। मैं कहीं बाहर कोई कुछ करने नहीं गया, बाहर से जो है कुछ लाने नहीं गया, यहीं से पैदा किया, यहीं दिया सर। जैविक गेहूं की लहलहाती फसल के बीच पपीते, अमरूद, केले, मौसमी और बेलपत्र के पेड़ जीवन का संतुलन रचते हैं। यहाँ प्रदूषण नहीं, प्राकृतिक हवा है, शोर नहीं, सुकून है। शहरों जैसी रोशनी की चकाचौंध नहीं, पर जुगनुओं की टिमटिमाहट है। महंगे केमिकल वाले रूम फ्रेशनर नहीं, सोंधी मिट्टी की खुशबू है। पीतल और मिट्टी के बर्तनों में चूल्हे पर बनी गर्मागर्म बाजरे की रोटियां हैं। ये सिर्फ एग्रो टूरिज्म नहीं, ये संस्कृति, संस्कार और परंपरा का जीवंत अनुभव है। जी हाँ, जोर की ढाणी में हमने आपको दिखाया यहाँ जैविक खेती होती है, यहाँ एग्रो टूरिज्म का एक खूबसूरत उदाहरण है। यहाँ पर घोड़े पाले जाते हैं, यहाँ गाय पाली जाती है, यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और ये सब इसी खेत से ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ, लोग कहते हैं कि उन्हें मंडी में जगह नहीं मिलती, उन्हें मंडी में लोग भाव नहीं देते, मंडी में लोग उनसे बात नहीं करते, जबकि ये जगह ये कहती है कि आपको मंडी जाने की ज़रूरत ही नहीं, जिसे खरीदना है, जिसे आना है वो अपने आप आएगा। तो एग्रो टूरिज्म पर आपने काम किया, कहाँ से ये सोच आई और कहां तक आप पहुंचे और क्या कहना चाहते हैं, कितना सक्सेसफुल रहा आपका ये मॉडल? मैं बार बार सरकारों से कहता हूं और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि सरकार 2 काम कर दे। एक तो फार्म टूरिज्म जितने भी बने हुए हैं प्रदेश में या देश में, उनको सरकारें अपनी वेबसाइट पे प्रमाणीकरण कर दें। एक छोटा सा काम है, जो हम सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम दान दक्षिणा भी नहीं मांग रहे, कोई सुविधाएं भी नहीं मांग रहे, केवल अपनी वेबसाइट पे प्रमाणीकरण मांग रहे हैं। वो भी सरकार हमारा सहयोग नहीं कर पा रही है। उससे होगा क्या? उससे सबसे बड़ा ये टूरिज्म जो है वो देश की जो है धारा को बदल सकता है। और आज टूरिज्म जो है वो आपका महलों से 5 स्टार संस्कृति से जिंदा नहीं रहेगा। अब दुनिया के टूरिज्म की ओर आप ध्यान देंगे तो ये फार्म टूरिज्म है, जिससे आदमी घर की तरह लगाव चाहता है, जुड़ाव चाहता है और शुद्ध खान पान चाहता है और प्रकृति जैसा वातावरण चाहता है। ये केवल फार्म टूरिज्म पर ही उपलब्ध है। तो उससे जो मार्केटिंग की समस्या उससे तो सोल्व हो गई। 2 काम सरकार कर दें, एक तो वेबसाइट पे डाल दें और एक सरकार नीति बना ले कि जितने भी सरकारी लवाजमे हैं, अधिकारी और नेता हैं, वो सब के सब साल में 5 बार किसान के खेत में जाएं और खेत में रहें। फार्म जो है, किसान को जो है वो अपना जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे ही फैमिली फार्मर एक बना लें तो इस देश का कल्याण निश्चित। प्रधानमंत्री जी किसी के यहाँ 5 दिन साल में चले गए, वो किसानी की दिशा और दशा नहीं बदल जाएगी? या साल में 5 अलग अलग खेतों पे चले जाएं? हाँ, सब जगह एक के ही जाएं जरूरी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश के किसान हमारे अपने, एक जगह आए सब जोर की ढाणी आए, सब जरूरी नहीं है, कहीं भी जाएं, लेकिन जाएं, क्योंकि किसान और देश का प्रमाण इसकी बात की साक्षी देता है। तो आप यदि सच्चे देश में, भारत में किसानों को प्रमोट करना चाहते हो तो थोड़ी सी नीतियां ठीक कर लो और किसान कुछ नहीं। किसान को दान नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। और ज्ञान इतना अभाव हो गया है कि तथाकथित जो डिग्रीधारी आ रहे हैं वो रट करके आ रहे हैं। यहाँ देश और विदेश से लोग आते हैं, रुकते हैं, प्रकृति को करीब से महसूस करते हैं, राजस्थानी संस्कृति के रंगों में सराबोर हो जाते हैं। विदेशी ग्रुप हों, सरकार के मंत्री या कवि कुमार विश्वास, सभी को यहाँ आकर एक अलग अनुभूति हुई है। जैविक खेती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप गाय आधारित खेती करते हैं, आप गोधाम, आप अपने स्थान को गोधाम कहते हैं और कहते हैं कि गाय के गोबर से जो खेती की जाती है वो सर्वोत्तम है, परंतु फिर भी क्यों किसान नहीं समझ पा रहा? सर, किसान दरअसल मैं मानता हूं कि किसान है भी तो नहीं ना, बहुत न्यूनतम है, उन तक ये ज्ञान पहुंच नहीं रहा है। न सरकारें पहुंचा रही है और न मेरे जैसे व्यक्ति जो लगे हुए वो भी नहीं पहुंचा रहे। बड़ी ईमानदारी सी बात है, क्योंकि हम डोर टू डोर उनके पास जाएं, उनके पास आने के लिए संसाधन नहीं है, समय नहीं है, सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है। वो तथाकथित उस गांव में, शहर में जो 10, 20, 50 चेहरे होते हैं, सरकार की नीतियां उन्हीं के चारों तरफ घूमती है। वो केवल सब्सिडियों की और टो लगाए रहते हैं। वो उनको, मैं आज तक 25 पैसे मैंने सब्सिडी नहीं लिया कभी भी, मैं इस नीति में जाता ही नहीं हूँ। तो किसान, एक गाय से आप 10 बीघा जमीन में
बिना कुछ लिए कुछ मिलाए। किसान वो होता है जो 1 रुपया भी खेती के लिए अपने खेत से बाहर नहीं जाने दे। बाहर से ला करके खेती करता है तो वो तो परजीवी हो गया, और परजीवी किसान कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये प्रमाणित बात है, क्योंकि आप देश की परंपरा को उठा के देख लीजिए, किसान इस देश में कभी भी कोई भी चीज बाहर से नहीं लाता। मूल हमारी परंपरा थी कि जैसे हम 5 किसान बैठे हैं, 5 किसान मिलकर के काम करते थे। एक किसान के यहाँ मीठा ग्रास बनता था, मीठा भोजन बनता था, और 4 लोग और आते थे, 5 मिलके काम करते थे तो उत्सव बन जाता था। वो उत्सव वाली परंपरा हमारी खत्म हो गई। इसमें कई षड्यंत्र हैं, कई जो है कमियां हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि संस्कृति हमारी पुनर्जीवित हो और इससे मिलकर के काम करें, मिलने की भावना। ये जो एफपीओ बनाया है, ये एफपीओ स्वरूप तो वो है, लेकिन इसका सही मॉडल सरकारें भी नहीं दे पाई, अब समाज ने भी अभी तक इसको स्वीकार नहीं किया है। इसलिए हमारे देश में ये एफपीओ उतने सक्सेसफुल नहीं है। इसका मूल कारण यही है कि मूल भावना से इसको समाज ने भी नहीं समझाया और सरकार ने भी नहीं समझाया। किसान आते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं और सीख कर लौटते हैं कि खेती घाटे का सौदा नहीं, बल्कि इससे अच्छा कोई लाभदायक उद्यम नहीं है। यहाँ जैविक उत्पादों की प्रोसेसिंग इकाई आकार ले रही है। मिलेट्स, शुद्ध घी, तेल, शहद, फलों के रस, मसाले, मुरब्बे, आटा, सब कुछ खेत से सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने की तैयारी में है। आपके पास गाय है, गाय क्या बहुत सारी गायें हैं, कौन कौन से नस्ल की गायें हैं और क्या उससे फ़ायदे हैं? क्या आपको लगता है कि जो लोग पशुपालक हैं, उन पशुपालकों से जो घी बन रहा है, जो दूध बन रहा है, उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, किस दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए? सर, 2 विज्ञान हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि गाय जो छटांग दूध नहीं देती, गोबर नहीं देती, गौमूत्र नहीं देती और दूध भी नहीं देती, वो गाय भी धरती पे सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। इसका मेरे पास विज्ञान संबद्ध प्रमाण है। धरती पे गाय उतनी ही जरूरी है जितनी मनुष्य के लिए सांसें जरूरी है। तो गाय अभिन्न अंग है। खेती के लिए इससे बड़ा कोई उपयोग नहीं है। 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। उनको गाय के गूंत और गोबर से मल्टीप्लाई करके, खरबों में परिवर्तित करके और धरती में उतार दो, खेती बहुत शानदार हो जाएगी। सीधा गोबर घोल करके भी डालते हो तो धरती आपकी सोना उगलेगी, उसमें और दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं है। किसान को ज़्यादा ज्ञान देने वाले या तो कोई व्यापारी हैं या फिर उससे कुछ कमाने वाले लोग हैं। किसान से मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि किसान से आप सामान खरीद के व्यापार करते हो, कोई दोष नहीं है, लेकिन आप किसान को बेच करके कुछ कमाते हो तो आप दोष के भागीदार हो, क्योंकि किसान ऋषि है और ऋषियों से पैसे लेना ठीक नहीं है, किसान ऋषि को पैसा देना ठीक है। तो ये परंपरा हमारी विराट थी, जिसको धीरे धीरे कृषि ऋषि संस्कृति हमारी जो है, इन दोनों को नहीं अपनाएंगे तो हमारा भला नहीं होगा। सब कुछ खेत से उपभोक्ता तक पहुंचाने की तैयारी में है। ये मॉडल कहता है, मंडी के चक्कर कम करो, मूल्य खुद तय करो। और सबसे बड़ी आशा, इनकी अगली पीढ़ी पढ़ाई पूरी कर अब खेतों में उतर चुकी है। क्या कहना चाहेंगे हमारे उन दर्शकों को जो इस समय पर आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, खासकर उन दर्शकों को जिन्हें आप बता सकते हो कि अपनी खेत को किस तरह से आमदनी का एक और जरिया एग्रो टूरिज्म से दे? मैं पहली बार जब प्रधानमंत्री जी से मिला तो मैंने उनसे भी निवेदन किया कि सर आप कहाँ दुगनी बैठ गए, मैं 10 गुने के रास्ते जानता हूँ और मैं 10 गुने के आपको पास प्रमाण देता हूँ। मेरे यहाँ आपने देखा होगा कि जो है 3-4 नस्ल की गौ माताएँ हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक ही नस्ल की रखें। मैं तो शौकिया एक गाय दूसरी नस्ल की लाया हूँ, बाकी मेरे पास नंदी उसी नस्ल का है और उसी नस्ल की मेरे पास गायें हैं, बैल भी हैं, मेरे पास ऊँट भी है, मेरे पास राजस्थान की अति उत्तम नस्ल के घोड़े हैं जो लाखों की कीमत के हैं, और उनसे बच्चे भी लेता हूँ, उनसे पेट से भी लेता हूँ, उनसे पीठ से भी लेता हूँ और जो है उनसे सफारी भी कराता हूँ, उनसे ब्याह शादी में भेजता हूँ। एक घोड़ी मेरी 10-12 घोड़ियों का खर्चा निकाल देती है और बाकी की घोड़ियाँ मेरी सब सरप्लस होती है। भेड़ बकरियां मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये से लेकर के लाख रुपए कीमत तक की जो है वो भेड़ें भी हैं और मेरे पास उत्तम नस्ल की बकरियां भी हैं। मेरे पास बहुत ही उत्तम नस्ल के कुत्ते भी हैं। मैं खरगोश, टर्की, मुर्गे, बतख, सब तरह के पक्षियों को भी जो है पालता हूँ। पालता नहीं, मैं उनकी शरण में मैं रहता हूँ। उनकी कृपा है, सब जीवों ने मुझे संरक्षण दिया है, प्रोटेक्शन दिया है और मुझे लाभान्वित किया है। तो मैं ये चाहता हूं कि किसान सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का ध्यान रखे,
प्रकृति का ध्यान रखे, गाय का ध्यान रखे और उनकी शरण में रहेगा तो वो 1000 रास्ते खोल देंगे, क्योंकि जो भी जीव आपसे जुड़ता है वो अपनी तकदीर और तजवीज़ आपके साथ लेके आता है और उस तकदीर और तजवीज़ से आप निश्चित आगे बढ़ेंगे। इसलिए बहुत सारे साधन हैं। मैं जो है प्रोसेसिंग यूनिट मेरी अपनी है, जिसमें 2 तरह की प्रोसेसिंग होती है। एक में हमारी प्राण ऊर्जा की है, दूसरी ठंडी विधि की है। वो आपको अभी हमारे जो अमित भैया वो सब बताएंगे। तो हमने दोनों विधियों पे काम किया है। मनुष्य ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़े, इस बात की गारंटी दे करके हम जो है उसको भोजन उपलब्ध कराने को भी तैयार हैं, जो प्राण ऊर्जा के नाम से है, जो हमारा बैल से चलने वाला सिस्टम है, जिसमें मसाले, मशीन, आटा, तेल सब बैल से ही तैयार होते हैं, वो प्राण ऊर्जा का भोजन है। तो उसके लिए हम जो है ये सब काम कर रहे हैं। तो इन सब बातों को आप देखेंगे तो ये सब प्रकृति जन्य है। हमारे घर आपने 15 कॉटेज है मेरे पास, सब एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग डिजाइन से हमने तैयार किए हैं, उसका अपना विज्ञान है। पौधे हमने सब पॉजिटिव लगाए हैं, हमने नकारात्मक चीज का कोई प्रवेश ही नहीं दिया। ये सबसे बड़ी बात है। कौन कौन अब तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं? सर हमारे पास बहुत सेलिब्रिटी आए, जैसे कुमार विश्वास भी आए और बहुत सारे भजन गायक, जो बड़े भजन गायक हैं वो भी बहुत सारे आए और राजनेता तो मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री और राज्य सरकार के बहुत सारे मंत्रियों का आगमन हुआ है और अच्छे लोग जो दार्शनिक हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, जो वीसी प्रोफेसर हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनका खूब आगमन हुआ है। और मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी जो इस प्रकृति को समझने वाले लोग नियमित आते हैं और देश और विदेश से आते हैं। तो ये 365 दिन 100-150 लोग एवरेज मेरे पास ये लोग आते हैं, दर्शन देते हैं और मुझे गौरवान्वित और जो है महसूस कराते हैं और मैं उनका आभारी रहता हूं। तो ये थे कान सिंह निर्वाण, जो कि इस परिकल्पना के जनक हैं, जो कहते हैं कि मिट्टी में ताकत है, भारत की मिट्टी में वो ताकत है जिससे आप संघर्ष को सफलता में बदल सकते हैं। जी हाँ, ये एक जगह है जोर की ढाणी, जहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक है, जहाँ सब कुछ नेचुरल है, जहाँ सब कुछ ओरिजिनल है। टेक्नोलॉजी को परंपरा और संस्कारों से जोड़कर युवाओं को फिर से मिट्टी से जोड़ रही है। ड्रोन की उड़ान भी है और गायों के चरणों की आस्था भी, डेटा की समझ भी है और धरती की भाषा भी। कान सिंह निर्वाण के ये खेत अब एक बड़ी प्रयोगशाला बन चुके हैं, ये संदेश देते हुए यदि किसान चाहे तो उसके खेत दोगुनी नहीं 10 गुनी आमदनी दे सकते हैं। न सब्सिडी की भीख, न ऋण माफी की प्रतीक्षा, बस जैविक सोच, इंटीग्रेटेड मॉडल और कुछ कर दिखाने का जज्बा। मिट्टी का असली महानायक वो है जो आने वाली पीढ़ी के नायक भी तैयार करे, और वही कुछ देखने को मिल रहा है हमें इस खूबसूरत सी जोर की ढाणी में, जहां अगली पीढ़ी भी उन्हीं संस्कारों के साथ, उन्हीं परंपराओं को निभाते हुए जमीन से जुड़े रहकर इस मिट्टी को ताकतवर बनाने का कार्य कर रही है। हमारे साथ राजवीर सिंह जी हैं, जो कि इस समय पर आप यूँ कहें कि अश्व जो ताकत का प्रतीक होता है और युवा शक्ति जो ताकत की प्रतीक होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे राजवीर जी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राजवीर जी क्या करते हैं वैसे? मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मेरा बीबीए हुआ है सेंट जेवियर से, और अभी मैं ये जोर की ढाणी में जो हॉर्स राइडिंग है, उसके सिवा जो गोवंश है और जितने भी जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको देखना, उनका ये सारा कुछ अभी मैं ही कर रहा हूँ। तो बीबीए करने के बाद वैसे क्या प्लान था, क्यों आपने बीबीए क्यों चुना था? इनिशियली मेरा प्लान था कुछ बिजनेस करने का, अपना कुछ करने का। फिर जब मेरी पढ़ाई बीबीए हुआ, फिर मेरा एमबीए के लिए यूएस एडमिशन भी हुआ। फिर जब मैंने देखा कि इवेंचुअली कहीं भी जाके एंड में आना आपको यही है, यही आपकी रूट्स हैं, तो क्यों फिर इतना घूमा जाए, क्यों इतनी वो मशक्क़त की जाए जिसका कोई मोल नहीं है। तो फिर मैंने वो सब कुछ छोड़ के वापस अपने खेत में और इन्हीं जड़ों में वापस आ गया। जी हाँ, बीबीए किया, बाहर गए, घूमते रहे, लेकिन खेत इन्हें आवाज़ देते रहे और वापस एक खेत में पहुँचे। तो क्या प्लान्स हैं आगे, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? अभी मेरा ये प्लान है कि ये जो चीज़ जो आपने अभी सारी चीज़ें देखी, जो गोबर से घर बने और देखे, जो गाय देखी, ये मैं चाहता हूँ हर लोग, जितने भी लोग हैं जो इनसे जुड़ना चाहते हैं, जो इसको समझना चाहते हैं, ये उन तक पहुँचे, उनको पता हो कि ऐसा हमारा मतलब जो पुराना भारत था वो क्या था, कैसा है, वो उनको दिखे, वो उनको समझ आए, और यही मेरा विज़न है। जी हाँ, मिट्टी के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़कर ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि युवा आकर्षित हों और वो भी अपने अपने खेतों की तरफ, अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू की तरफ पहुँचे। तो राजवीर जी, क्या अभी आपकी यहाँ पे क्या जिम्मेदारियाँ, क्या नया क्या करने जा रहे हैं? अभी जो मैं नए चीज़ पे काम कर रहा हूँ वो ये है कि मैं अभी जितने भी मारवाड़ी घोड़े हैं, जिनको एक तरह से लोगों ने
इंडिजीनियस ब्रीड कह सकते हैं अपन, जिनको लोगों ने छोड़ दिया, थोरोब्रीड, वार्म ब्लड, इनमें जो आ गए। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो मारवाड़ी घोड़े जो इंडिजीनियस ब्रीड है, इन पे भी लोग काम करें, इनको भी लोग गेम्स में लेके जाए। तो अभी हमारा यही विजन है और इसी पे हम काम भी कर रहे हैं। इंडोरेंस, स्टैंड पैकिंग, ड्रेसाज, अलग अलग गेम्स में हमारे मारवाड़ी घोड़े जाते हैं, कम्पीट करते हैं और मेडल्स भी लेके आते हैं, जिसमें नेशनल गोल्ड मेडल भी है, ब्रॉन्ज भी है, हर प्रकार के मेडल में वो कम्पीट करते हैं। और वो किसी भी मुकाबले में और किसी भी घोड़ों से कमजोर नहीं, बस उन पर जो मेहनत चाहिए वो आपको करनी ही पड़ेगी फ्रॉम द डे वन। जी हाँ, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर काम में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में ऐड करते हुए और नई जो पीढ़ी की आवश्यकता है उन्हें साथ में ऐड करते हुए राजवीर सिंह इस समय पर अपने पिताजी की जो परंपरा है, पिताजी की जो विरासत है, उसे आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद मैं यही समझता हूँ कि इससे खूबसूरत उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता, जबकि आप अपने साथ साथ युवा पीढ़ी को भी इस तरह के संस्कार दें। जब गौ भक्ति अर्थव्यवस्था बन जाए, जब अश्वशक्ति आत्मविश्वास बन जाए, जब परंपरा और टेक्नोलॉजी साथ चलें, तो खेत सिर्फ अन्न नहीं उगाते, भविष्य उगाते हैं। ये खेत कह रहा है, किसान अगर जाग जाए तो भारत की तकदीर बदलने में देर नहीं लगेगी। ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। मिट्टी के महानायक में अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे किसी प्रण के साथ, किसी संकल्प के साथ, किसी नए संघर्ष के साथ, और हम आपको दिखाएंगे मिट्टी के एक और महानायक की कहानी। तब तक देखते रहिए आज की खबर।